नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के नेता पहले ही दिन से कटाक्ष कर रहे हैं कि पहले राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो पर ध्यान देना चाहिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही आज कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा गोवा में। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं। इन 8 में से एक कांग्रेस विधायक दिगंबर कामत ने कहा कि वो कांग्रेस से खुश नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ काम करेंगे। गोवा में कांग्रेस के अहम नेताओं में से एक माइकल लोबो ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नाकाम होने जा रही है। गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। From internal, the topmost leaders, the senior leaders, Ghulam Nabi Azad and all those other leaders, if you look at the utterances of Kapil Sibal, they are top leaders of this country. Once upon a time, those people were the main people of the Congress, the pillars of Congress. They have given a signal to the party that this Bharat Jodo Yatra is not going to bring any difference to the party. The internal leadership had to be strengthened, which nobody is taking care. So Bharat Jodo Yatra is going to be a failure, and which has started from Goa, that is today. Ki Congress Chodo, all the leaders are going to leave Congress. You will see in the days to come. तो माइकल लोबो कह रहे हैं कि यहां गोवा से कांग्रेस छोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस को नुकसान हुआ है और कांग्रेस ही निशाने पर है। मौका देखकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। दिल्ली और पंजाब में ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा, लेकिन गोवा में कामयाब। क्यों? क्योंकि जब आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप भविष्य के बीजेपी विधायकों को चुनते हैं। कांग्रेस के दिन पूरे हो चुके हैं, ये कहा है राघव चड्ढा ने। हाल ही में दिल्ली के आप विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप बीजेपी पर लगे, आम आदमी पार्टी ने लगाए। झारखंड के कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश के आरोप भी बीजेपी पर लगे। बीजेपी की कोशिशों और कांग्रेस की भारत यात्रा से ही जुड़ा है सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल। और सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के भारत जोड़ो का जवाब है बीजेपी का कांग्रेस तोड़ो? आप क्या सोचते हैं? विकल्प हैं आपके पास, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। अपने जवाब, अपनी राय हमें आप भेज सकते हैं और हम दिखाएंगे सच का मीटर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और बीजेपी समर्थक आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जब तक आलोक वत्स नहीं जुड़ते, आलोक वत्स जुड़ गए हैं, धन्यवाद आपका आलोक जी, स्वागत है। और सुरेंद्र राजपूत, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र राजपूत, ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस, अब जाहिर है कि थोड़े बुरे दिन आए हुए हैं कांग्रेस के, क्योंकि आप देखिए कि कितने सारे, सुरेंद्र राजपूत नहीं है, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र राजपूत नहीं, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आलोक जी, सवाल जो है उसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहूंगी कि जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और आप लोगों ने इधर कांग्रेस तोड़ो की शुरुआत कर दी, और शुरुआत कर दी है गोवा से। खुद कह रहे हैं माइकल लोबो वहां पे कि कांग्रेस तोड़ो कि यहीं से शुरुआत हो रही है। तो बीजेपी के समर्थक होने के नाते इस समय आपको क्या लग रहा है, क्या इसका जवाब है ये भारत जोड़ो का कि कांग्रेस ही टूट जाए? देखिए नगमा जी, हमने शुरू में कहा था जब ये भारत जोड़ो शुरू किए थे कि पहले कांग्रेस अपना घर जोड़े, तब भारत जोड़ने की कवायद में जाए। जिसका अपना घर दिशहरे में हो, बिखरा हुआ हो, बिल्कुल दाएं बाएं सब कुछ बिखरा हुआ और रोज एक विकेट डाउन होता हो, रोज एक आदमी इसमें से निकल के भाग रहा हो, तो ये भारत जोड़ो की क्या बात करेंगे? पहले अपना घर तो बीजेपी पड़ी हुई है ना। ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल जो है वो हर जगह चल रहा है और खरीद फरोख्त हो रही है। याद किया गया है ऑपरेशन लोटस। व्हाट इज ऑपरेशन लोटस? गोवा में हम ऑलरेडी फुल मेजोरिटी में है, 40 में 25 आदमी हम ऑलरेडी हमारे पास हैं। हमें क्या जरूरत है और आदमी लेने की? लेकिन जो कोई भी आदमी अपनी गलतियों को, जहां उसको घुटन महसूस हो रहा हो, जहां उसको लगता हो कि देश को आगे बढ़ाने में यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर परिवारवाद है, यहाँ पर पूंजीवाद है, यहाँ पर नौकरशाही है, वो लोग स्वतंत्र रूप से एक मजबूत
एक भारत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाले पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, कोई भी आदमी आकर अगर अपना पाप यहाँ धोना चाहता है, अपने को डिसिप्लिन बनाना चाहता है, अपने को अपना मजबूत पाप बनाना धोना चाहता है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी में आ जाएगा उसके पाप सारे धुल जाएंगे, उसके ऊपर जितने केस हैं, जितने चार्जेस हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। उसको यहाँ गलत कर्म करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं तो दूसरी पार्टी में थे और उनके ऊपर तमाम आरोप थे, पर बीजेपी में आ गए तो पाप धुल गए। आरोपों का तो उसको जवाब देना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान का पैसा जिस किसी ने भी किसी रूप में खाया है, नरेंद्र मोदी के शासन में उसको पाताल से भी खींचकर बाहर लाना पड़ेगा। अगर वो हमारी पार्टी ज्वाइन करके सोचता है कि उसके सारे पाप धुल जाएंगे, कर्म धुल जाएंगे, पर आलोक जी, हो तो यही रहा है कि जो आ जा रहा है एक बार बीजेपी में, वो उस पर से ईडी, सीबीआई और तमाम चार्जेस, केसेस जो हट जाते हैं या वो धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन जहां कोई, जहां विपक्ष, जहां सरकार, जैसे बिहार में जैसे ही सरकार में आई दूसरी पार्टियां, उनके यहाँ ईडी और सीबीआई जो है उसके छापे तेज हो गए। आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे दीजिए जो जिस पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हो, अब बीजेपी में आने के बाद वो ठंडे बस्ते में चले गए हो। आपको ऐसा उदाहरण मुझे बताइए। नहीं, उदाहरण बताइए। मतलब मैं तो बिहार में देख रही हूं कि जैसे ही बिहार में पहले आप सत्ता में थे जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो ये तो तमाम मामले थे जो अभी आरजेडी के खिलाफ हैं, उसमें अचानक से तेजी आ गई है। लेकिन अब सुरेंद्र राजपूत चूंकि जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पे, तो आरोपों का, सवालों का जवाब वही देंगे। सुरेंद्र राजपूत, आलोक जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस की देखिए आज हालत क्या है गोवा में, और यहां से कांग्रेस तोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है, तो फिर भारत जोड़ो का क्या मतलब? जी, हमें जनता को जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, है। पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या में चल क्या रहा है, तोड़ करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये क्या करना चाह रहे हैं मुझे बताएंगे। कोई आदमी मुझे कि आगे भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार है, उसके बाद क्या होने चाहिए। तो क्या कहीं कोई खुशी है, सरकार में उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, उनके बन है, एक नरेंद्र मोदी का गुट है, एक शाह साहब है, काम साहब का गुट है, तो इस तरीके की सरकार गिरने की कोई दिक्कत है, उन्हें पता है क्या जो उन्होंने आप हमारे 8 विधायक। बिल्कुल साफ नहीं है आपका इंटरनेट, शायद वहां पे समस्या है। मैं आपसे दोबारा, क्योंकि आवाज आपकी कट-कट के आ रही है, पर इस समय आप क्या कांग्रेस में जान रही हूं कि बुरी स्थिति में है, तो आम आदमी पार्टी भी कटाक्ष कर रही है। गोवा में जो इस समय हुआ, तो जब आप अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे, वहां 3 लोग बचे हैं और इस तरह की शुरुआत हो गई है, हर तरह से देखे कि लोग निकल रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर, तो फिर सवाल उठेंगे कि किस तरह से आप भारत जोड़ेंगे जब आपकी पार्टी ही नहीं जुड़ पा रही है। अगर क्या पार्टी तो अपनी बात हम ये कह सकते हैं बहुत स्पष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, आप पार्टी क्या चाहती है, उड़ रहे हैं सीपीआई का आपकी सरकार। आलोक जी, आपको अगर समझ में कुछ भी बात आई हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप अगर फोन लाइन पे जुड़ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल भी इस समय उसकी वो आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है और इंटरनेट स्पीड सही नहीं है। मैंने इनकी बात को पूरी ध्यान से सुनना चाह रहा था, लेकिन इतनी वाइब्रेशन थी कि बात समझ में पूरी तरीके से आई नहीं। पर जो भी तिनके मैं उठा सका हूं इनकी बातों से, देखिए ये लोग एक थके हारे रेस में दौड़ रहे हैं। जिस नेता को पूरे देश ने पिछले 20 चुनाव से बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया हो, उसी घोड़े पर चढ़ के ये रेस जीतना चाहते हैं। तो रेस में अरबी घोड़ा होना चाहिए, ये गधा घोड़ा से, ये लंगड़ा घोड़ा से रेस नहीं जीता जाता। लेकिन आप क्या कहेंगे कि किसी को रेस में दौड़ना ही छोड़ देना चाहिए? क्यों नहीं वो रहे इस रेस में? तेजी से दौड़िए, लेकिन उन लोगों को दौड़ाइए जो लोग आपके पार्टी में हैं। आपके यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, आपके यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर वो चेहरा जिसको हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है
उसकी जगह कोई दूसरा चेहरा लाइए। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आपको आवाज आ रही है आलोक जी की, आपको बिल्कुल बोलने का मौका नहीं मिला। सुरेंद्र राजपूत, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जवाब। नगमा जी बहुत शुक्रिया, और मैं माफी चाह रहा हूँ, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं फोन लाइन से जुड़ रहा हूँ। मैं 2-3 चीजें आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जनता के प्रति जवाब दे हैं हम, मीडिया के प्रति, एनडीटीवी के प्रति जवाब दे हैं। तो हम ये जरूर पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर गोवा में चल क्या रहा है। आखिर गोवा में इनको हमारे 8 विधायकों की आवश्यकता क्या पड़ गई, जिनको ये ईडी, सीबीआई या क्या नाम अन्य माध्यमों से दबाव दे करके लेना चाह रहे हैं। हमारे सारे विधायकों को, 8 विधायकों को लिया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे, क्या इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार को कोई खतरा है? क्या कोई कामत का गुट है? क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई गुट है, या अमित शाह साहब का कोई गुट है, जिसकी वजह से ये लोग आज इस तरीके से इतनी डिस्परेट होकर के 8 विधायक ले रहे हैं? या ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, खीज है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता इससे ही इंगित हो रही है कि खींची हुई भाजपा हर वो काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की अभी तक क्या सफलता सामने आई है जिससे ये डर सकते हैं? सब राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, जहां पे आपकी सरकार है वहां से भी इस समय जो स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, और जगह जगह जहां विधायक टूट रहे हैं, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स जा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, तो क्या तर्क है इसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी, क्या कामयाबी रही है अब तक? मैं आपसे बस दो चीजें बहुत स्पष्ट कहता हूं कि नेता जब जनता से चुनकर के जाता है और अगर वो अपना पाला बदलता है तो नेता को जवाब देना होगा, अपने शपथ पत्र पर जवाब देना होगा नेता को कि भाई वो शपथ उन्होंने तोड़ी क्यों, किस डर से तोड़ी, ईडी के डर से तोड़ी, सीबीआई के डर से तोड़ी, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए? कार्यकर्ता कांग्रेस से जुट रहा है, हजारों और लाखों की भीड़ जब राहुल गांधी जी के पीछे चल रही है, सांप्रदायिकता के विरोध में चल रही है, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक राहुल गांधी जी को प्यार कर रहे हैं, लोग महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ एक भीड़ चल रही है और लोग जुड़ रहे हैं, तो अब यही देखना होगा कि इससे भारत जुड़ता है क्या, और इससे ये जो भीड़ है क्या वो वोटों में तब्दील होगी आगे। धन्यवाद आपका सुरेंद्र राजपूत जी। अब इंटरनेट खराब होने के बावजूद आपने फोन लाइन पे कोशिश की हमसे बात करने के लिए। आलोक जी धन्यवाद। और इतना ही समय है हमारे पास अब सच की पड़ताल में, और सच की पड़ताल में हमारा जो आज का सवाल था उसका जवाब या आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या रही है, सच का मीटर दिखाएंगे हम इस ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल था, क्या कांग्रेस के भारत जोड़ो का जवाब है बीजेपी का कांग्रेस तोड़ो? इसके जवाब में 83% का कहना है हाँ, यानी कि कांग्रेस के भारत जोड़ो का जवाब है बीजेपी का कांग्रेस तोड़ो। ये लोग मानते हैं कि सही है, 14% मानते हैं कि ये सही नहीं है, और इसमें 3% की कोई राय नहीं है, और इस पर लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें अपनी राय भेजी है। तो ये सवाल लेकिन बना हुआ है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, क्या वो कामयाब रहेगी जब कांग्रेस खुद ही नहीं अपने को जोड़ पा रही है? सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।